प्रिय विद्यार्थियों, मेरा चैनल को आप सब लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखा रहे हैं कि राफ्ट फुटिंग का बीबीएस कैसे करना है। ये देखिए, ये हमारा बिल्डिंग में ये बड़ा राफ्ट फुटिंग है। इसमें कम से कम एक 10-15 राफ्ट फुटिंग है। इसमें देखिए, ये RF1 ये बड़ा राफ्ट फुटिंग है। राफ्ट फुटिंग मतलब जहाँ जहाँ कॉलम का स्पेसिंग कम हो जाता है और जहाँ जहाँ फुटिंग ओवरलैप हो जाता है ना, वहाँ पर सारे कॉलम को मिला के एक बड़ा राफ्ट बना देता है। तो मतलब एक बड़ा फुटिंग बना देता है, उसके लिए बोलता है कि राफ्ट फुटिंग। मतलब इसका लेंथ और ब्रेड्थ और कंबाइंड फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग से बहुत ज़्यादा रहता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी ज़्यादा रहता है। और कहाँ कहाँ हमारा लिफ्ट फुटिंग आता है ना, लिफ्ट का शेयर वाल और उसके साथ कुछ कुछ कॉलम सभी आएगा, तो वो सभी को मिला के वो कंबाइन करके उसको बड़ा राफ्ट बना देता है। इसको राफ्ट फुटिंग बोलता है। तो ये राफ्ट फुटिंग का बीबीएस कैसे करना, मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए, और कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करके और बगल वाला बेल बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा ये राफ्ट फुटिंग का बीबीएस कैसे बनाना। और किस किस को ये ड्राइंग और एक्सेल शीट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, इस व्हाट्सअप नंबर में, नहीं है तो ये ईमेल आईडी में आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको भिजवा देता हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए। अभी आइए ये वीडियो चालू करेंगे। ये राफ्ट फुटिंग का बीबीएस कैसे बनाना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये हमारा जो एक्सेल सीट है ना, ये एक्सेल सीट में पहले हम आइसोलेटेड फुटिंग का कैलकुलेट किया है और कंबाइंड फुटिंग का कैलकुलेट किया है और एक स्पेशल कंबाइंड फुटिंग का भी कैलकुलेट किया है। अभी हम राफ्ट फुटिंग कैलकुलेट करने के लिए भी सिर्फ हम ये जो कंबाइंड फुटिंग जो कैलकुलेट किया ना, सेम एक कंबाइंड फुटिंग का कंप्लीट जो कैलकुलेशन किया उसको कॉपी करके और नीचे इसको इंसर्ट करवा देता हूँ। इसका नीचे इंसर्ट करके और इसको बी का हम सी करवा देता हूँ, और ये कंबाइंड फुटिंग का जगह पे राफ्ट फुटिंग लिख देता हूँ। राफ्ट फुटिंग हो गया। ये राफ्ट फुटिंग का नाम है RF1। तो RF1 हो गया। ये RF1 में भी सेम हमको देखिए, ये RF1 है ना, ये RF1 का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये RF1 का कंप्लीट बार बेंडिंग रीइंफोर्समेंट डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा बॉटम मैट 16/125 बॉटम मैट बोथ वे से, और टॉप मैट में भी T12/125 बोथ वे से। उसका अलावा बॉटम मैट में ये देखिए एक्स्ट्रा रॉड भी दिया है, एक्स डायरेक्शन में T12/125 और वाई डायरेक्शन में T12/125। और ये सारा हमारा फुटिंग का क्रॉस सेक्शन भी दिया है। वो क्रॉस सेक्शन भी देखो, वो बॉटम मैट भी है और इसका बॉटम एक्स्ट्रा मैट है और टॉप एक्स्ट्रा मैट, और सारा रिइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम जो राफ्ट फुटिंग में, इसमें बार मार्किंग क्या आएगा, पहले बॉटम मैट है, बॉटम मैट में लॉन्गर बार लेना और शॉर्टर बार लेना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम RF1 कितना है, एक ही है ना, तो इसमें एक ही नंबर डाल देना। और डाई ऑफ द बार, बॉटम मैट में क्या क्या रिइंफोर्समेंट है, ये बॉटम मैट है, देखिए ये बॉटम मैट है, इसमें 16 डाई 8 125 बोथ बेस है। तो यहाँ डाई ऑफ द बार 16 डाया हो गया। और इधर हमारा राफ्ट लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का साइज लिखना है। ये फुटिंग का लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन हमारा ये प्लान में दिया हुआ है। ये देखो, लॉन्गर स्पैन 6410 है और शॉर्टर स्पैन 4575, 6410 और 4575। तो ये हमारा फुटिंग का साइज हो गया। और उसके बाद क्या किया है, ये फुटिंग का डेप्थ, फुटिंग का डेप्थ कहाँ दिया है, ये फुटिंग का डेप्थ मिलेगा हमारा क्रॉस सेक्शन में। ये क्रॉस सेक्शन में फुटिंग का डेप्थ है 750, ऑलरेडी 750 है। और ये राफ्ट का क्लियर कवर होता है, और कहीं राफ्ट आता है ना, राफ्ट का क्लियर कवर हमने 75 mm देता है। तो राफ्ट का क्लियर कवर हमारा जनरल नोट्स में मिल जाएगा, और राफ्ट का क्लियर कवर 75 mm लेना है, इसको 75 mm क्लियर कवर करना है। और स्पेसिंग कितना है इसका बॉटम मैट का, सो दोनों बॉटम मैट का स्पेसिंग 125 125, तो 125 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड कितना है, सेम दो दो बेंड ही रहेगा।
और एंकरेज भी 300 रहेगा। यहाँ पे एंकरेज का लेंथ भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में दिखा हुआ है, देखिए ये एंकरेज लेंथ होता है, ये 300 जो लिया ना ये एंकरेज लेंथ होता है। और यहाँ पर एक बेंड और यहाँ पर एक बेंड, दो 90 डिग्री बेंड, सो वो दोनों यहाँ पर है। तो ये एंट्री कर दिया तो आपको बॉटम मैट का कैलकुलेशन हो गया। नंबर ऑफ बार्स, बेंड डिडक्शन, कटिंग लेंथ, तो सारे हम जो कंबाइंड फुटिंग में बनाया ना वो सेम फार्मूला इसको कैलकुलेट करके हमारा लास्ट क्वांटिटी तक बना के दे देगा। नेक्स्ट अभी बॉटम हो गया ना, अभी बॉटम एक्स्ट्रा मैट लेना है। अभी बॉटम मैट होने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये बॉटम एक्स्ट्रा मैट, मतलब सेकेंड लेयर दिया हुआ ना वो ले लेंगे। तो ये बॉटम, फिर उसको कॉपी कर लेंगे, फिर इसको टॉप मैट का पहले इसको इधर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या करना है, बॉटम एक्स्ट्रा मैट, बॉटम एक्स्ट्रा मैट लिखा है। फिर इसमें लॉन्गर बार और शॉर्टर बार, इसमें लॉन्गर बार और शॉर्टर बार भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों रीइंफोर्समेंट सेम एरिया, ये यहाँ तक ये जितना दूर स्पेसिंग है उतना दूर ये भी स्पेसिंग किया हुआ है। तो इसके लिए ये हम दोनों एक ही साथ ले सकते हैं, इसमें भी शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन ले सकता है, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना ले लिया तो मैं हमको ये कैलकुलेशन एक ही मैट में हो जाएगा। तो इधर क्या हुआ, लॉन्गर बार, यहाँ पे भी नंबर ऑफ आइटम्स एक ही रहेगा। और डाई ऑफ द बार कितना दिया है, डाई ऑफ द बार इसमें देखिए T12 at 125, T12 at 125 दिया है, तो दोनों का 12 mm कर लेना। और इसका लंबा चौड़ा कितना होता है, देखिए इसका लॉन्गर स्पैन मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है सेम 6410 आएगा लॉन्गर स्पैन 6410। और शॉर्टर स्पैन देखना है, देखिए ये कॉलम के बाहर 650, ये कॉलम के बाहर 650। तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं ये रॉड कितना लंबा है, ठीक है। देखिए 3400 है, तो 3400 देखिए। और इसका फुटिंग डेप्थ भी, इसका फुटिंग डेप्थ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फुटिंग डेप्थ लिखा हुआ है। और इसमें कवर भी 75 रहेगा, स्पेसिंग भी 125, दोनों का स्पेसिंग भी 125 दिया है। और इसमें नंबर ऑफ बेंड नहीं रहेगा, और एंकरेज भी नहीं रहेगा, एंकरेज भी 0 रहेगा। तो ये नंबर ऑफ बार कैलकुलेट हो गया, इधर बेंड डिडक्शन नहीं आएगा, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, यूनिट वेट सभी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी बॉटम मैट भी हो गया और बॉटम एक्स्ट्रा मैट भी हो गया। अभी नेक्स्ट जाएंगे टॉप मैट। तो टॉप मैट में क्या क्या दिया हुआ है, इधर ही लिखा हुआ है, देखिए टॉप मैट में T12 at 125 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज दिया है। इधर क्या है कि लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन सेम, ये नंबर ऑफ आइटम्स एक एक हो जाएगा। और डाया 12 mm और इसका लॉन्गर स्पैन एज इट इज 6410 रहेगा, और शॉर्टर स्पैन 4575 रहेगा, और फुटिंग डेप्थ 750, और इधर भी क्लियर कवर 75 mm देना है। और इसका स्पेसिंग कितना दिया है, सेम 125 है। और इसमें नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड 2 चाहिए, और एंकरेज भी 300। एक्चुअली इधर एंकरेज थोड़ा कम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो एंकरेजिंग है ना, ये टॉप मैट का एंकरेज थोड़ा कम दिया हुआ है, वो जितना दिया है उतना दे सकता है। देखो 175 दिया है, तो आप ये एंकरेज 175 दे सकते हैं, टॉप मैट में 175 भी दे सकते हैं, नहीं तो 200 भी दे सकता है इसका टॉप एंकरेज लेंथ। तो उसके बाद नंबर ऑफ रॉड, बेंड डिडक्शन, वो सारा कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें चेयर रॉड्स, इसमें भी चेयर रॉड्स कैलकुलेट करना है। ये देखिए ये जो रॉड है ना, ये सभी रॉड को सपोर्ट करने के लिए, मतलब बॉटम मैट और टॉप मैट अलग करने के लिए यहाँ पे भी आप चेयर रॉड डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी चेयर रॉड के लिए भी नंबर ऑफ आइटम्स एक हो जाएगा। और इधर भी हम राफ्ट है ना, वो बहुत वेट रहता है, यहाँ पे 16 डाया का डालेगा तो वो वेट नहीं लेगा, यहाँ पे 20 डाया चेयर रॉड्स देना पड़ेगा एज इट इज़, वो 20 डाया चेयर रॉड्स देना है। और डेप्थ भी इधर रहेगा, और क्लियर कवर यहाँ पे 75 लेने, और इसके हिसाब से हम इधर जो टॉप लेंथ लिया ना उसका टॉप लेंथ लिया है, और उसका नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड 4 रहता है, और इसका एंकरेज लेंथ और नंबर ऑफ रॉड्स ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला डाल के कैलकुलेट किया हुआ है। और ये चेयर रॉड्स कैसे कैलकुलेट किया बोल के हम इस वीडियो में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ। आप इस वीडियो देखेगा तो आपको चेयर रॉड कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना करेगा तो हमारा ये राफ्ट फुटिंग का ख़त्म हो जाएगा।
ये देखिए अभी राफ्ट फुटिंग है, ये राफ्ट फुटिंग का टोटल क्वांटिटी कितना आ गया आप समझ में आना है तो देखिए ये हमारा जो टोटल क्वांटिटी है ना, यहाँ पे देखिए डाया वाइज भी आपको इसको टोटल करके हर एक डाया वाइज भी कितना कितना आया देख सकता है, और इसका टोटल इस फुटिंग में कितना क्वांटिटी आया देखेगा तो आपको देखिए 1 टन 600, 1 टन 600 किला मतलब 1.618 टन का ये स्टील का क्वांटिटी है ये राफ्ट फुटिंग में। इस वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करना और आपका दोस्त लोगों को शेयर करना, और आप लोगों को कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।